हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट पॉइंट। आई एम भावना भारद्वाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन प्रोसेस, मींस प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। कि जब हमारा सिलेक्शन होता है तो हमें क्या क्या प्रोसेसेस, मतलब जो जो स्टेप्स होते हैं उनसे गुजरना होता है। तो वो क्या क्या स्टेप्स हैं वही हम सिलेक्शन प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स, मीन्स एप्लीकेशन ब्लैंक। तो इसमें लिखा है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैव टू फिल अप सम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। कहने का मतलब है कि जो एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उनको एप्लीकेशन ब्लैंक को फिल करना होता है, भरा जाता है उनके थ्रू। इस फॉर्म्स में एप्लीकेशन को अपनी बायोडाटा, अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस और ये सारी जानकारी फिल करनी होती है। लिखा है ना, दीज फॉर्म्स हैव वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट्स लाइक पर्सनल बायोडाटा, अचीवमेंट, एक्सपीरियंस, etc। तो एक फॉर्म होता है, एप्लीकेशन ब्लैंक बोला जाता है उसको। उसमें क्या होता है, जो प्रोस्पेक्टिव से एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब बनने वाले जो भावी एम्प्लॉयज़, मतलब जो बनने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, वो अपना बायोडाटा, पर्सनल एक्सपीरियंस और अपनी अचीवमेंट्स को फिल करते हैं। आगे लिखा है सच इन्फॉर्मेशन इज़ यूज टू स्क्रीन द एप्लीकेंट्स हु आर फाउंड द क्वालिफाइड फॉर अ कंसीडर ऑफ अ एम्प्लॉयमेंट। कहने का मीन्स कि ऐसी जानकारी का यूज उन एप्लीकेशन को स्क्रीन करने के लिए किया जाता है जिन्हें एम्प्लॉयमेंट के कंसीडर के योग्य पाया जाता है, और इसी रिकॉर्ड को, ये जो रिकॉर्ड्स हैं, इनको एम्प्लॉय के परमानेंट रिकॉर्ड में सिलेक्ट करने के लिए रखा जाता है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है सिलेक्शन टेस्ट। अब उसके बाद जब पहला एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और उनकी पर्सनल जो बायोडाटा में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होता है। तो इसमें होता है मैनी ऑर्गेनाइजेशन होल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट्स to know more about the candidate or to reject the candidates who can not be called for an interview, etc। कहने का मतलब है कि कई ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप से सिलेक्शन टेस्ट से कैंडिडेट के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। अब सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है, जो कि आगे इंटरव्यू, नेक्स्ट जो होगा इंटरव्यू होगा, तो उससे पहले जो भी अनसूटेबल हैं उनको रिजेक्ट कर देती है और जो सूटेबल होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेती है सिलेक्शन टेस्ट में। इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही जो एप्लीकेशंस आ चुके हैं उसके बाद उनके बारे में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है उनकी। जैसे कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सिलेक्शन टेस्ट में गिव अ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, etc विच कैन नॉट बी नोन बाई द एप्लीकेशन फॉर्म्स। जो एप्लीकेशन फॉर्म से नहीं मिली थी वो वाली इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एप्टीट्यूड मतलब उसकी इंटेलिजेंसी कितनी है, उसका माइंड कितना शार्प है, ये सारी चीज़ें। इंटरेस्ट मतलब उसकी किस चीज़ में उसका हॉबी क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, और पर्सनैलिटी उसका इंटरनल अवेयरनेस और एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है। तो ये सिलेक्शन टेस्ट में हम जानते हैं। थर्ड वन इज़ इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इंटरव्यू। थर्ड स्टेप में क्या होता है, इंटरव्यू में सिलेक्शन टेस्ट आर नॉर्मली फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू फॉर द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट में नॉर्मली सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद इंटरव्यू के लिए फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। तो जो इंटरव्यू में आ जाते हैं उनका क्या होता है, द बेसिक आइडिया हियर टू फाइंड आउट द ओवरऑल सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द जॉब। यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन टेस्ट नॉर्मली कैंडिडेट के पर्सनल इंटरव्यू के बाद किया जाता है। यह कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। इन मैनी केसेस इंटरव्यू ऑफ अ प्रिलिमिनरी नेचर कैन बी कंडक्ट बिफोर द सिलेक्शन टेस्ट। कभी कभी बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि स्क्रीनिंग जो हो जाती है एप्लीकेशन ब्लैंक की, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करा देते हैं और सिलेक्शन टेस्ट बाद में रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, थर्ड पॉइंट पे आया है इंटरव्यू। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गई है, उसकी पर्सनैलिटी भी पता चल गई है, इंटरेस्ट भी पता चल गया है, उसकी बायोडाटा भी हमारे पास है, उसके बाद जब इंटरव्यू हो रहा है तो उसकी क्या है, माइंड एप्टीट्यूड हो रहा है, एक तरीके से इंटरव्यू हो रहा है कि उसको कितनी नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशन की, कितनी नॉलेज है उसको खुद के अपने अचीवमेंट्स की, और कितनी नॉलेज है उसको अबाउट द पोस्ट और जॉब। तो इंटरव्यू में बेसिक आइडिया यही है कि कैंडिडेट की ओवरऑल सूटेबिलिटी को पता किया जाता है कि ये हमारे लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा। इंटरव्यू में यही सब होता है। फोर्थ वन है मेडिकल एग्जामिनेशन।
देखिए किसी कंपनीज़ में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और किसी कंपनीज़ में नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन हमने 4th पॉइंट में दे रखा है, तो पढ़ लेते हैं। सर्टेन जॉब रिक्वायर्स अनयूजुअल स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड टॉलरेंस ऑफ हार्ड वर्किंग कंडीशंस। जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूजेबल स्टेमिना और स्ट्रेंथ और टॉलरेंस और हार्डवर्क कंडीशन में कैंडिडेट कैसे काम करेगा ये पता लगाने के लिए यूज होता है। सुटेबल कैंडिडेट आगे क्या लिखा है, अ फिजिकल एग्जामिनेशन रिलीव्स वेदर और नॉट अ कैंडिडेट प्रोसेस दैट क्वालिटीज ऑफ बेसिक पर्पज ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन टू अ प्लेस पर्सन टू जॉब विच दे कैन हैंडल विदाउट इंजरी और डैमेज टू देयर हेल्थ। शुरू से समझ लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसकी अनयूजेबल स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड टॉलरेंस हार्ड वर्किंग कंडीशन में कैंडिडेट कैसे काम करेगा ये पता लगाने के लिए होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है कि कैंडिडेट के पास ये गुण है या नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन का बेसिक पर्पज उन पर्सन को जॉब देना है जो वो लोग अपने हेल्थ के बिना किसी चोट और नुकसान पहुंचाए बिना काम कर सकते हैं, मतलब विदाउट इंजरी लोग काम कर सकते हैं। कितने पावरफुल हैं बाय बॉडी, मतलब उनका स्टेमिना कितना अच्छा है, स्ट्रेंथ उनकी कितनी अच्छी है, और हार्ड वर्किंग कंडीशन मतलब जो पुअर वर्किंग कंडीशन में भी वो किस तरीके से विदाउट अग्रेसिव होके और बिना किसी भेदभाव के वो कैसे कर सकते हैं, काम कैसे कर सकते हैं। भेदभाव का मतलब यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन नहीं हुए हैं उनके अंदर, वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। 5th पॉइंट है रेफरेंस चेक एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। ये ज़रूरी है, रेफरेंस चेक एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, मैनी ऑर्गेनाइजेशन आस्क द कैंडिडेट टू प्रोवाइड द नेम ऑफ रेफरी फ्रॉम whom more information about the candidate can be solicited। इसमें क्या होता है, जो रेफरी होता है मतलब कि वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे, जो कई ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट के रेफरेंस मतलब पर्सन का नाम पता करने के लिए उनसे पूछते हैं ताकि उनके रेफरेंस पर्सन और कैंडिडेट के बारे में पता लगा सके। तो यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, information about the candidate can be solicited, such information may be related to character working etc। मतलब जो भी कैंडिडेट के बारे में पता कर रहे हैं हम, जो इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट के कैरेक्टर और वर्किंग से रिलेटेड भी हो सकती है। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट के बैकग्राउंड को भी पता करता है कि वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है ना। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी लिखा हुआ है, हो सकता है कि पहले उसके पास कुछ केसेस चल रहे हों, तो इस तरीके का नहीं है। और जिसने भी रेफरेंस दिया है तो किस बेस पे रेफरेंस दिया है, किस बेस पे क्या उनका रिलेशन है, ये सारी चीज़ें फिर रेफरेंस चेक एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में होती हैं। 6 पॉइंट आ जाता है हायरिंग डिसीजन अप्रूवल बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब क्या है, यहाँ पे हायरिंग का डिसीजन और अप्रूवल मिलेगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के थ्रू। अब कैसे मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप सुटेबल कैंडिडेट आर रिकमेंडेड फॉर सिलेक्शन बाय द सिलेक्शन कमेटी और पर्सनल डिपार्टमेंट में ना HR डिपार्टमेंट HRD। स्टेप्स के बेसिक पर मतलब जब सारे स्टेप्स हो जाते हैं उसके बाद जब 6th स्टेप आता है तो यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्शन कमेटी और पर्सनल डिपार्टमेंट HRD डिपार्टमेंट के थ्रू सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट की सिफारिश की जाती है। सिलेक्शन कमेटी और पर्सनल डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 7 पॉइंट देखते हैं, फिर उसके बाद आता है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर इज मेड टू दोज कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली पास द प्रीवियस हार्डल्स। मतलब जो पहले की 6 जो स्टेप्स है उनको जब क्लियर कर लेता है सक्सेसफुली तो उसको पास किया जाता है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर उनको बनाया जाता है जिन्होंने सक्सेसफुली पिछले बाधाओं को पार कर लिया, मतलब जो प्रीवियस स्टेप्स थे उनको क्लियर कर लिया है। आगे क्या लिखा है, जॉब ऑफर आर ऑफ्टन एक्सचेंज ओवर द टेलीफोन। बेसिकली जो जॉब ऑफर होता है वो टेलीफोन के थ्रू भी दिया जाता है ना। और मैनी कंपनीज दैन फॉर्मलाइज द ऑफर ऑफ लेटर देन सेंड टू बी एप्लीकेंट। औपचारिक तरीके से अगर बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं, वो ऑफर बाय मेल भी सेंड कर देती हैं, ऑफिशियली लेटर भी एप्लीकेंट को सेंड कर देती हैं। तो जॉब ऑफर में क्या होता है कि एक अप्रूवल होता है, कॉल लेटर जॉब ऑफर आपको मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, 8 पॉइंट आ जाता है। 8 स्टेप में क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं, जब जॉब में रखती हैं तो 6 मंथ्स का बॉन्ड साइन करा लिया, या फिर कुछ
ऐसी कंपनी है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और हजार्डियस प्रोसेस होते हैं वहाँ पे, मतलब खतरनाक प्रोसेस होते हैं, अभिक्रियाएँ होती हैं। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपने बचने के लिए हवाला देके उनसे सिग्नेचर करा लेती हैं। तो उस तरीके का जो स्टेप होता है उसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वही सब हो, और भी चीज़ें होती हैं, तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ एग्रीमेंट एंटर टू बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एट अ एम्प्लॉयज हायर टू आउटलाइन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। जब एक एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय को हायर कर लिया जाता है, एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को हायर कर लिया जाता है, जो बिजनेस रिलेशन की स्पेसिफिकली किया जाता है, और जो स्पेसिफिक रूप से किस लिए होता है, स्पेसिफिक व्हाट द कंपनसेशन एम्प्लॉय विल बी रिसीव एन एक्सचेंज फॉर अ स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म्ड, कि क्या उसको हर्जाना मिलेगा, उसके जो काम करेगा, जो खासकर उसको काम मिला है, उसके बदले में उसे क्या हर्जाना रिसीव होगा। हर्जाना मतलब उसकी सैलरी हो गई, उसके वेजेस हो गए, और उसके इंसेंटिव्स हो गए, उसके बोनस हो गए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में। तो वहाँ पे होता है कि मैं आपको 15,000 पे करूँगा और आप मेरे यहाँ ये वाला वर्क करेंगे, तो इस वर्क के बदले में आपको 15,000 आपको इस तरीके से पे करूँगा, मंथली या वीकली जो भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस होती हैं। तो यहाँ पे क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब 9 पॉइंट आता है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन का मतलब होता है हम जो भी 8 पॉइंट हमने पार किए हैं, या फिर 8 पॉइंट हमने जो सक्सेसफुली क्रॉस किए, उनका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन कैसे करेंगे, एवेल्युएशन आफ्टर अ प्रोसेस इज ओवर मेजर द आउटकम ऑफ द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस दोज हु हैव बीन सिलेक्टेड। अब जो भी सिलेक्ट हुआ है, अब उसका हम इवेल्युएशन कर रहे हैं। इवेल्युएशन कैसे कर रहे हैं कि ये जो स्टेप्स हमने बनाए थे, और इन स्टेप्स के लिए जो हमने स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाई थी, क्या उन स्ट्रेटेजी और उन प्लानिंग के थ्रू ही वर्क किया गया है। मतलब जो भी स्टेप्स एचआरडी के थ्रू और पर्सनल मैनेजमेंट के थ्रू ये स्टेप जो क्रिएट किए गए थे, जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, अब उन स्ट्रेटेजी के तहत ही उन नियमों का पालन करके ही जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, क्या वो ऐसे ही किया गया है। तो ये सारी चीज़ें एवेल्युएशन में आती हैं। तो ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी लेके आने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपको फर्दर वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।